आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मनुष्य की आदत, स्वभाव और संस्कार को लेके है। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जैसा जैसा अपने आप को बनाता है, फिर वैसा वैसा वो बनता जाता है। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। साधना जोनि का एक विशेष अवसर मनुष्य जोनि के साथ जुड़ा है। यानी कि हम जैसे जैसे कुछ पुरानी परिस्थितियां प्रारब्ध रूप में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो पूर्व जन्मों का जैसा जैसा हमने बनाया था, पूर्व जन्मों का अभिप्राय यहाँ देखिए पूर्व की मनुष्य योनियों का है। क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है और मनुष्य योनि में ही देखिए संस्कार बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसलिए तो हम बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं कि अपने मिले हुए जीवन के अवसर का आप लाभ उठाओ, ज्ञानमय स्थिति में रहो। भले ही आपकी हमारी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का जब दुरुपयोग करता है, मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य निषेध कर्म करता है, पाप कर्म करता है। अपने मिले हुए जीवन में कितने ही पाप कर्म कर जाता है, ऐसा उसको स्वयं को भी बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जीवन में सत्वगुण का अभाव होता है। कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं। वो बुरे संस्कार देखिए मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, वो जो कारण शरीर से बार बार जो फुरने उठते रहते हैं मन बुद्धि के स्तर पर, फिर जब मन बुद्धि पे उठने वाले जो फुरने हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए पाप कर्म करवाते। देखिए ये स्थितियां बहुत ही एक गंभीर होती हैं, लेकिन मनुष्य इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता और मिले हुए जीवन में विषय भोगों की ओर, खेल तमाशों की ओर, मौज मस्ती की ओर, यानी कि अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य भी नहीं समझता, अपने मिले हुए जीवन का महत्व नहीं समझते। इसीलिए तो हमने देखिए मनुष्य शब्द के दो हिस्से करते हुए उस पे बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम सभी भाई बहन इस पर चिंतन करें, विचार करें। यदि मनुष्य मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में देखिए मानवता समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मोक्ष की स्थिति तो देखिए एक अंतिम स्थिति है, जन्म मरण का बंधन से जब मुक्ति पा जाता है, यानी कि जब आत्मा की मायातीत की स्थिति होती है। आत्मा जब ये 3 जो शरीरों के बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसको आज हमने देखिए कारण शरीर को संस्कार से जोड़ा है, सूक्ष्म शरीर को हमने स्वभाव से जोड़ा है और स्थूल शरीर को हमने आदत शब्द से जोड़ा है। और आज एक विशेष स्थिति हमने एक 3 नए शब्द भी लिखे हैं, जो कि वनस्पति से हमने एक प्रेरणा लेते हुए, देखिए स्थूल शरीर को हमने एक पौधा शब्द से जोड़ा है, सूक्ष्म शरीर को हमने एक वृक्ष की संज्ञा दी है और कारण शरीर को हमने एक जड़ के समान एक उसकी स्थिति का बोध करवाने जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए समय समय पे जो एक उदाहरण दिए जाते हैं, वो इसलिए कि शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, जब मूल जो एक नियम है, या उन शरीरों के जो जो एक स्वभाव हैं, उनको हम ज्ञान पूर्वक उनका एक यथार्थ स्थिति का आपको में बोध हो जाए। देखिए ये आदत शब्द, स्वभाव शब्द और संस्कार शब्द प्रथम दृष्टिकोण में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब जब भी हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, मन के स्तर पर यदि हम कोई देखिए बुरा चिंतन भी करते हैं, तो कानून प्रक्रिया में आपके हमारे ऊपर कोई एक अपराध साबित नहीं होता। देखिए मन भले ही स्थूल शरीर से बहुत ही एक गहरी स्थिति है,
तभी तो कहा जाता है मन में अच्छे अच्छे विचार लाओ। अच्छे अच्छे विचार कब आते हैं? जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। अन्यथा सत्संग के अभाव में मनुष्य में देखिए बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार का अभिप्राय चाहे आप विषय भोगों से भी ले सकते हो। देखिए रजोगुण भी प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारी कोई एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में करने में कोई सहायक नहीं होता। हम बार बार कहते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा है केवल सत्वगुण की प्रशंसा करो। सत्वगुण की प्रशंसा का अभिप्राय सत्संग करने से है, सत्वगुण का संग करने से है। क्योंकि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिनकी हम देखिए प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हुए हैं। देखिए स्थूल शरीर स्वाभाविक ही तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और ये जो 5 भोगे हुए हैं जिनके कारण देखिए स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका जो जन्म है वो सूक्ष्म भूतों के कारण है। इस यथार्थ ज्ञान को आपको में समझना होगा। अक्सर हम बार बार उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर का जो माता के गर्भ में निर्माण होता है उसके पीछे का कारण उसके जो 5 सूक्ष्म भूत हैं जिनको देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द कहा जाता है। ये 5 भौतिक विषय कहलाते हैं। इन 5 भौतिक विषयों के कारण ही देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। केवल भोग दृष्टि से जब हम इन प्रकृति की स्थितियों पर थोड़ा आंकलन करते हैं तो बात की गंभीरता का एक आपको में बोध नहीं होता। अक्सर हम बार बार इस बात की चेतावनी देते हैं, रोकते हैं रंगों से भी शब्दों से भी कि बचपन से ही आपको हमें एक अच्छी आदतों का अनुकरण करना है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि बच्चे देखिए जो देखते हैं वही करते हैं। कहने से उतना उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को अपना व्यवहार एक सात्विक रखना चाहिए। यदि माता पिता का एक राजसी एक व्यवहार है, तामसी व्यवहार है, तो उसका प्रभाव उस शिशु पे पड़ता है। तभी तो कहा जाता है कि बच्चे को देखिए आरंभिक जो एक संस्कार है वो परिवार से माता पिता से मिलते हैं। हालांकि देखिए ये जो हमने संस्कार को जड़ शब्द से एक संबोधित किए, कारण शरीर से संबोधित किए, इसके भी गहरे अर्थ हैं। गहरे अर्थ का अभिप्राय क्या है कि देखिए हम बचपन से ही यानी कि माता के गर्भ में जो पूर्व जोनि का जो एक बना हुआ जो एक कारण शरीर है जिसमें अच्छे बुरे संस्कार जो हम पहले के मनुष्य जोनियों में जो बना चुके थे उनको लेकर आते हैं अब मिले हुए जीवन में। क्योंकि संस्कारों में परिवर्तन होता है। पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को हम दग्ध भी कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और पहले के जो बने हुए जो अच्छे संस्कार हैं यदि वर्तमान मिले हुए जीवन में एक अच्छा अनुकूल वातावरण नहीं मिलता जहाँ आपकी हमारी आदतें बिगड़ने लगती हैं, आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है, तो फिर जो नए एक संस्कार हैं वो बुरे बनने लगते हैं। वो बुरे बनते बनते वो जो पहले के अच्छे थोड़े बहुत संस्कार थे वो भी मिटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने पौधा वृक्ष और जड़ के साथ एक संबोधित। अक्सर हम अपने स्थूल शरीर को बार बार कहते हैं 1% महत्व दो, सूक्ष्म शरीर को 10% महत्व दो और कारण शरीर को 100% महत्व दो। इसके पीछे के भावार्थ क्या है? देखिए आपको हमें अपने कारण शरीर यानी कि कर्माशय भी बिगड़ने नहीं देना और संस्कार भी बिगड़ने नहीं देना। देखिए कर्माशय बढ़ता है स्थूल शरीर की गतिविधियों से, क्रियाओं से। तभी तो स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई अपराध होता है उसका ही कर्माशय बनता है। पाप कर्मों का देखिए कानून की जो एक व्यवस्था में जो भी हम क्रियाएं स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं उसी पे ही कानून की जो एक स्थितियां हैं वो लागू होती हैं। आपके हमारे मन बुद्धि पे कारण शरीर पे देखिए कोई कानून की प्रक्रिया लागू नहीं होती। हालांकि हम बार बार ये भी समझाते हैं
कि मन में अच्छे अच्छे विचार लाओ, बुरा चिंतन मत करो। और बुरा चिंतन कब होता है? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। जब सत्संग नहीं करता तो सत्संग के अभाव में, जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार आने लगता है, ठीक इसी तरह सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता में, ये जो रजोगुण और तमोगुण है, इनको लगभग आप देखिए, तमोगुण को तो प्रत्यक्ष कुसंग ही कहा जाता है, और रजोगुण को भी देखिए अप्रत्यक्ष रूप से अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में कुसंग का ही नाम देते हैं, क्योंकि रजोगुण आपको हमें एक विषय भोगों में, संसारी आकर्षणों में, ये एक जीरो की स्थिति है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये राशि विषय भोग आपको हमें एक प्रमाद की स्थिति में ले आते हैं। राशि मनुष्य को देखिए सत्वगुण अच्छा नहीं लगता। जिन जिन मनुष्यों का रजोगुण बिगड़ने लगता है या रजोगुण प्रधान होने लगता है, ऐसे मनुष्य देखिए प्रमादी बनते जाते हैं। प्रमाद में फिर ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें सुनने में उनकी रुचि समाप्त होने लगती है। और आज रुचि समाप्त हुई है, फिर धीरे धीरे उन राशि मनुष्यों में देखिए तामसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपना फन फैलाने लगते हैं। ये विकार नाचने लगते हैं। मनुष्य में जो एक धार्मिक स्थितियां हैं, मनुष्य के कर्म कांड कमजोर पड़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को प्रमाद से फिर ये एक तमोगुण में गिराती हैं, आलस्य में ले आती हैं। और विषय भोगों की जो भोगने की जो आदत थी, वो मनुष्य को फिर छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने को बाध्य कर देती है। देखिए ये सूक्ष्म स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य को इनका बोध नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर हम इनका एक संबंध जोड़ते हैं। अक्सर मैं समझाता हूँ कि देखिए, जैसे ही एक किशोर अवस्था आरंभ होती है, किशोरावस्था में कुछ कुछ आदतें आपको मित्रों द्वारा या गली मोहल्लों द्वारा या विद्यालय द्वारा, यानी किसी भी कारण से कुछ आपके हमारी आदतों में बदलाव आने लगता है। हालांकि आदतों के पीछे जो पहले के संस्कार हैं आपके हमारे कारण शरीर में, जिनका एक साधारण मनुष्य को प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। देखिए जड़ का, अब आप वृक्ष देखो तो आपको मैं देखिए वृक्ष के पत्ते नजर आते हैं। अब यहाँ पत्तों का अभिप्राय देखिए पौधों की स्थितियों से भी ले सकते हो, जबकि जो एक टहनी है वो आपको हमें नजर नहीं आती दूर से। और इसी तरह पास आकर तो आपको हमें उसकी जड़, पेड़ की आपको हमें जड़ें नजर नहीं आती, वो अंदर दबी होती है। इसको आप कारण शरीर से एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आप चिंतन कर सकते हो। देखिए आरंभिक स्तर पर कभी कभी आप देखोगे कि किशोरावस्था में, युवावस्था में कुसंग करते करते, गलत संगत द्वारा, दोस्तों द्वारा कहो या किन्हीं भी परिस्थितियों द्वारा, कुछ लोग देखिए एक किशोरावस्था में या युवावस्था में तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट, शराब का सेवन करना आरंभ कर देते हैं। तो ये आरंभिक स्थितियां देखिए हल्केपन में एक स्थूल शरीर के स्तर पर लगती हैं, आरंभ होती हैं, पौधे के समान ये एक स्थितियां बनती हैं। अब यही पौधा देखिए जब उस आदतों के हम धीरे धीरे पुनरावृत्ति करते हैं, अब पुनरावृत्ति करते ही वो मन बुद्धि में उन स्थितियों की, उस सिगरेट की कहो, उस शराब की, जैसे वो तलब सी उठती है, मन से एक इच्छा सी जागती है। यानी कि जब हम बुरी आदत का संग हल्केपन में भी करते हैं और मन में, बुद्धि में, ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, जब उसके प्रति एक विशेष भाव जगते हैं, इच्छा जगती है, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर वो बनी हुई आदत जो अभी आरंभिक स्थिति में पौधे के समान थी, अब वो देखिए स्वभाव बनने पे वो सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि के स्तर पर वो एक पौधा ही वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अब वृक्ष का रूप धारण करने का अभिप्राय क्या है कि ये स्थितियां जब और लंबे समय तक बनती हैं तो आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बुरे बनने लगते हैं। यानी कि वो जो कारण शरीर में उनकी जो बुराइयों की जो एक जड़ें हैं वो अपना एक अस्तित्व बना लेती है। देखिए ये बात बहुत ही
सूक्ष्म स्तर पर है। और इसकी मुझे प्रेरणा देखिए, अक्सर आप भाई बहनों का शायद अनुभव हो कि आपके बड़े घरों में जो पानी की टंकियां लगी होती हैं, उन टंकियों के आसपास या कभी-कभी देखिए कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं कि एक पौधे उगाते हैं। उन पौधों को कभी-कभी हम देखिए उखाड़ भी देते हैं और कुछ दिनों बाद हम ऐसा महसूस करते हैं कि पुनः पौधा उगाया। इसका अभिप्राय क्या है कि पौधे को हम देखिए ऊपरी-ऊपरी स्तर पर करते हैं। आज संसार में देखिए ऊपरी-ऊपरी स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। लोग ऐसे कितने ही भजन संध्या में एक भाग तो लेते हैं, वहाँ जाते हैं, उठते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर वो ज्ञान की बातों को सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं का अभिप्राय देखिए एक यथार्थ ज्ञान से है, या शास्त्रों की जो एक यथार्थ स्थिति है। अक्सर मनुष्य देखिए इन भजनों में नाच गाना भी करते हैं, लेकिन उनके मन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए स्थूल शरीर की अलग स्थितियां हैं, मन बुद्धि या सूक्ष्म शरीर की अलग स्थितियां हैं, कारण शरीर की अलग स्थितियां हैं। कारण शरीर में जैसी जैसी हम स्थितियां बनाते हैं या बनती जाती हैं, जो जब पहले की हम जो बनाकर आए हैं, जो पूर्व के मनुष्य योनि में हमने जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां बनाई थी, देखिए कारण शरीर के आधार पे ही मनुष्य के स्थूल शरीर के मरने के बाद वो जो अगली जोनी का जो एक निर्धारण है, उसमें देखिए कारण शरीर का ही एक मुख्य योगदान है। संस्कारों की स्थितियां कहो, कर्माशय की स्थिति, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य जोनी कब मिलती है? जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। संचित कर्मों का अभिप्राय क्या है? देखिए हम अनादिकाल से कितने ही मनुष्य योनि में जन्म लेते आए हैं। अब मनुष्य योनि में हम माता के गर्भ में आते ही एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए उस संचित कर्मों में से जो कर्म आपके मारे पक जाते हैं, फल देने को उन्मुख हो जाते हैं। इस प्रारब्ध में देखिए जाति आयु भोग बताई गई है। जाति तो माता के गर्भ में आते ही निश्चित हो जाती है। आयु भी आपको में परमात्मा के विधान में, प्रकृति की व्यवस्था में जितनी सांसें मिलती हैं वो भी निश्चित रहती हैं। लेकिन ये जो भोग हैं, जिन कर्मों को हम कर चुके होते हैं, उसके लिए आपको में नए कर्म नहीं करने होते। वो पहले के किए गए अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, यानी कि पाप पुण्य कर्मों के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां के रूप में आपको में बिना नए कर्म किए ही मिलते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना, 100 रुपए की मेहनत की, फल आ गया 500 रुपये। वो जो 400 रुपये का अतिरिक्त फल है, वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और कभी कभी आप 700 रुपये की मेहनत करते हो, फल कितना आता है? 100 रुपया। तो 600 रुपये का नुकसान है। वो जो पहले के किए गए पाप कर्मों में एक एडजस्ट कर दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर, मैं बहुत ही साधारण स्तर पर ये समझाता हूँ ताकि बात आपको में समझ नहीं आ जाए और हम अपने मिले हुए जीवन के प्रति सचेत हों। सचेत होने का अभिप्राय क्या है कि हम ज्ञानमय स्थिति में रहे। नए कर्म आप हम सोच समझ कर करें। सोच समझ कर करने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, क्योंकि शुभ संस्कार बनने पे ही आपके हमारे मन बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अब जैसे जैसे विचार आते हैं फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए कर्म होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बुराइयों से बचो, बुराई को आरंभ से ही, यानी जब वो स्थूल शरीर के स्तर पर एक छोटे छोटे पौधे लगते हैं, उन बुराइयों से आपको में बचना होगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग। अब श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का आपको हमें स्वभाव बनाना है। आरंभिक स्थितियों में देखिए कोई भी मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये बेमन से ही सत्संग में आपको गरे उगते हैं। यदि हम उन पौधों का आप और हम देखिए एक वृक्ष बनाने में कोई सहयोग नहीं करते, इसलिए तो कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग पर फिर आप मनन करो। ये मनन करना क्या है? उस किए गए सत्संग की एक रक्षा करनी है।
है, उस लगाए गए पौधे की आपको में एक रक्षा करनी है, उसको एक वृक्ष का रूप धारण करना है। देखिए जब वृक्ष बढ़ता है तो उसके अपने आप ही फिर जड़ें कारण शरीर में जाने लगती हैं, यानी कि शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए मैं अच्छे दृष्टिकोण से भी समझा रहा हूँ और बुरे दृष्टिकोण से भी। देखिए नियम एक ही है, कहते हैं ना, अब सूर्य का जैसे प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश देखिए पृथ्वी पे आधे हिस्से पे दिन की स्थिति बनाता है, आधे हिस्से पे रात की स्थितियां बनती हैं। इनके भी आपको में एक भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में अच्छी स्थितियां यानी कि अच्छी आदतें आपको में ढालनी होगी, और सत्संग करना एक अच्छी आदत है जिसके लिए आपको में मनुष्य जोनी मिली है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी में एक नियमित तौर पर फलता फूलता है। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म की मर्यादाएं नहीं, और धर्म की मर्यादाएं ना होने पर ये जो पशु वृत्तियां हैं, आहार मैथुन निद्रा है, ये पनपने लगते हैं। आपके हमारे विकार एक बलवान होने लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो विपरीत स्थितियां हैं, यानी कि मनुष्य का स्वभाव बिगड़ने लगता है। अब अच्छी आदतें हैं जो बुरी आदतें हैं, देखिए उनका क्रम वही है, आदत से स्वभाव संस्कार। अब बुरी आदतें इसलिए जल्दी आपके हमारे कारण शरीर में एक जड़ रूप में संस्कार रूप में पहुंच जाती है, क्योंकि बुरी आदतों में देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इकट्ठे जुड़े होते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए जब पाप कर्म करता है तो उसको सरकारी कानून का भी भय होता है, यानी कि पुलिस से वो डरता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए उसका मन और बुद्धि ये स्थूल शरीर की गोलकों के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि बुराई आरंभ से ही वो पौधे से वृक्ष का रूप धारण करती है, और वृक्ष के तो देखिए फिर जड़ें फैलने लगती हैं, यानी कि कार्य शरीर में बुराइयों का प्रवेश होने लगता है। जबकि दूसरी ओर अक्सर हम कहते हैं ना सत्संग करो सत्संग करो, तो ये सत्संग भी मन से होता है। अक्सर मनुष्य देखिए कोई शास्त्रों का अध्ययन भी करता है तो आरंभिक स्थितियों में उसका मन लगा नहीं होता, मन बुद्धि लगे नहीं होते, वो केवल एक पन्ने ही पलटता है या कुछ रट्टे जैसी स्थितियां ही बनाता है। देखिए मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का अक्सर प्रयास करता हूँ ताकि आपको हमें बात समझ में आ जाए। इसीलिए तो परमात्मा के आशीर्वाद से देखिए पिछले 4 वर्षों में हमने लगभग 1570-80 जो वीडियो प्रसारित किए, इनमें हमने देखी सैद्धांतिक बातों यानी कि शास्त्रों में जो जो एक सैद्धांतिक रूप में बातें समझाई गई, क्योंकि 3 ही तत्व हैं, भगवान आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ये तकनीकी रूप से आपको हमें समझना होगा। आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है, और यही सजातीय संबंध देखिए स्थूल शरीर का यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का जो बना है ये तामसी है। 5 भोगे विषय वो भी तामसी है, इनका एक सजातीय संबंध है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि ये एक इंद्रियों का दोष है। इंद्रियों का विपर्याय देखिए 5 घोलकों से है, ये नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए घोलक है। ये हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये भी स्थूल शरीर के स्तर पर घोलके हैं। हाथ पैर वाणी लिंग गुदा को कर्मेंद्रिया कहा गया है, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान को ज्ञानेंद्रियों कहा गया। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं, और इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य देखिए कर्म करता है हाथ पैर वाणी द्वारा। ये सभी स्थितियां देखिए सकारात्मक रूप से भी होती हैं, नकारात्मक रूप से भी होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। इसलिए तो कहा गया सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। यानी कि तमोगुण का अभिप्राय एक बुराई से है, उसको आरंभ से ही उसकी निंदा करो। हमें बुरी आदतों से बचना है। आज मनुष्य देखिए स्वाद स्वाद में मांसाहार भोजन का सेवन करता है, ये सभी स्थितियां उसके जीवन में बिगाड़ लाती हैं।
आज कितने ही मनुष्य देखिए अचेत होने की स्थिति में, आरंभिक स्थितियों में देखिए सुपारी लेते हैं, फिर तंबाकू का सेवन करते हैं। अब तंबाकू का सेवन करने वाले देखिए इधर उधर थूकते भी जाते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं और अपने ज्ञान को भी एक कमजोर करते हैं, अचेत की स्थिति में लाते हैं। ये अचेत की स्थितियों में आने से आपको में सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए सत्संग का अभिप्राय ज्ञान से है, हम सभी आत्मिक ज्ञान स्वरूप हैं। आपको में आनंद प्राप्ति के लिए साधना करनी है, यानी कि जब हम सच्चिदानंद से जुड़ते हैं, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, वो आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए चित्त ज्ञान बना रहता है और चित्त सदा नित्य रहता है, इसलिए तो कहा जाता है आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको मात्र एक नित्य सत्ता कहा गया। और इस 3 गुणों से जो 23 तत्वों का एक विस्तार होता है, 23 तत्वों में देखिए ये जो पृथ्वी है ये तो अंतिम घटक है। इस पृथ्वी तत्व के लिए देखिए 2 देशों में युद्ध होता है, घरों में भी जो एक कलह की स्थितियां होती हैं, भूमि में विवाद होते हैं। ये देखिए पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से ही आपके हमारे जितने भी आहार की स्थितियां हैं ये पृथ्वी जल से ही बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर हम अक्सर अलग अलग चर्चाएं करते रहते हैं। आज हमारी चर्चा का मूल विषय ही क्या है कि हमने मनुष्य को एक चिंतन की स्थिति पर, विचार करने की स्थिति की दृष्टिकोण से हमने देखिए मनुष्य को 2 अलग अलग वर्णों में किया है और इन दोनों वर्णों के मध्य में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है ताकि हम आदत, स्वभाव, संस्कार पर चिंतन करें। हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के संबंध पर थोड़ा विचार करें। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब हमने नाम ही नहीं सुना तो फिर कारण शरीर की, सूक्ष्म शरीर की कैसी कैसी स्थितियां होती हैं, इनका क्या क्या संबंध होता है, इनका आपको में बोध ही नहीं होता। इसी बोध को करवाने के लिए ही मैंने देखिए इन शरीरों के साथ 3 नए शब्द, कितने ही सरल शब्दों में परमात्मा के प्रेरणा से ये जुड़े हैं। स्थूल शरीर को एक पौधे के समान, जैसे जैसे हम पौधे का देखिए विकास करते हैं वो वृक्ष का रूप धारण करता है, यानी कि हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे आदतें अच्छी बुरी बनाते हैं वो धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि एक वृक्ष की स्थितियां एक बनती जाती हैं और वृक्षों से ही फिर देखिए वो जड़ें बनती हैं। अब वृक्ष की कितनी ही जड़ें होती हैं, यानी कि ये संस्कार की स्थिति है। इसलिए हमें अपने कारण शरीर पर एक विशेष ध्यान देना होगा। उसके शुद्धिकरण के लिए आपको हमें निरंतर सत्संग करते रहना होगा ताकि पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, जो बुराइयां जो जड़ों रूप में हैं, उनको समाप्त करना है, उनको काटना है, उनको दग्ध बीज करना है। कहते हैं ना जब बीज दग्ध बीज जल जाता है तो फिर उसमें अंकुरण नहीं होता, ये मन बुद्धि में फिर बुरे विचार नहीं आते। जब विचार नहीं आएंगे तो स्थूल शरीर के स्तर पर कोई बुराई नहीं उत्पन्न होगी, यानी कि नए बुरे कर्म नहीं होते। और अक्सर समाज में देखिए ये जो हत्या जैसी स्थिति है, बलात्कार जैसी स्थिति है, ये जब कारण शरीर में बुरे संस्कार बहुत ही गहरे तल पर बन जाते हैं तो फिर वो तूफानी वेग का रूप से ये मन बुद्धि के स्तर पर कोई विचार करने का अवसर ही नहीं देते, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर वो एक जघन्य अपराध करवा जाते हैं। इन सभी स्थितियों को हम पहले भी समझाते आए हैं, आगे भी समझाते रहेंगे। परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे हमें वीडियो के कुछ देखिए नाम शब्द मिलते हैं, हम उनको एक शब्दों द्वारा, उनके भावार्थों को कुछ रंगों द्वारा भी हम कुछ स्थितियों का बोध करवाने का परमात्मा की प्रेरणा से एक प्रयास करते हैं। क्योंकि ये प्रयास हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं, जब प्रकृति के सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। भले ही हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो बनाते हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की, इन सभी को ही हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं। और इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को भी आप एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में सुनने का प्रयास करें ताकि इन सभी वीडियो का आपको में पूर्ण ज्ञान लाभ मिले, आपके हमारे कारण शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो ताकि मन बुद्धि में अच्छे विचार हों, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा सत्संग में मन लगे, रात को हम जल्दी सोने की स्थिति में आने लगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध
तरीके से निरंतर बनना आरंभ कर देती है, तो आपका हमारा जीवन अनुशासित बनने लगता है। अनुशासित जीवन का अभिप्राय क्या है कि हम शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार, फिर परमात्मा की एक प्रीति के भाव जगने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके मन बुद्धि के स्तर पर भी बनने लगी, ताकि आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक हो और कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता जाए, ताकि हम मायातीत की स्थिति को भी एक अग्रसर हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को सात्विक स्थिति या शुभ संस्कार बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी इन सभी आपत्तियों का जो आपके मन में कुछ उठ रही हो, उनका स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।